मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, इस दुनिया में आना एक बहुत बड़ा हादसा है और मरना उससे भी बड़ा हादसा है कि एक हंसती खेलती जिंदगी पल भर में मिट्टी का ढेर बन जाती है और तय खाक रेजा रेजा हो जाती है और हड्डियां मुंतशिर हो जाती हैं और वो जिस्म जो लाखों कीमती कपड़ों से सजाया जाता था वो कीड़ों की गजा बन चुका होता है। वो जिस्म जो हाथ लगाने से मैला होता था आज वही जिस्म कब्र में चूरा चूरा हो चुका होता है। तो इस दुनिया में आना एक बहुत बड़ा हादसा है और मरना उससे भी बड़ा हादसा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला का इरशाद है, अन्नासु नियाम, लोग सोए हुए हैं, इज़ा मातू फंतबहू, जब ये मरेंगे तो इनकी आंख खुलेगी। जैसे हम रात को सोए होते हैं, एक ख्वाब देखते हैं, सुबह उठते तो आंख खुलती है तो कहते हो खो मैंने रात ख्वाब देखा था। ऐसे ही ये दुनिया की 50, 60, 70 साल जिंदगी मौत पे ऐसे लगती है जैसे कि ख्वाब देखा था, जैसा कि ख्वाब देखा था। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मेरे मोहतरम साथियों, असल सरमाया वो है जो इंसान यहां से साथ लेकर जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के 3 भाई हो, जब वो मरने लगे और इन तीनों भाइयों को बुलाए कि मेरा कहां तक साथ दोगे, पहले से पूछा तू मेरा कहां तक साथ देगा, उसने कहा मैं तेरा साथी हूं, जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मौत तक तेरा साथी हूं, मैं मौत से तेरा साथ छोड़ दूंगा। दूसरे से पूछा तू मेरा कहां तक साथ देगा, कहा मैं तेरा साथी हूं, जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे कब्र तक तेरा साथी बनूंगा, मैं कब्र से लौट आऊंगा। तीसरे से पूछा तू मेरा कहां तक साथ देगा, कहा मैं तेरा साथी हूं, दुनिया में भी तेरा साथी, मौत पे भी तेरा साथी, कब्र में भी तेरा साथी, माशर के मैदान में भी तेरा साथी, जन्नत तक तेरा साथ दूंगा। आपने पूछा सहाबा से कौन सा भाई बेहतर है, कहा या रसूल अल्लाह, वो जो जन्नत तक साथ जाए वो सबसे बेहतर भाई है। आपने फरमाया पहला भाई माल है, दौलत है, ये मौत पे ही पराया हो जाता है। हदीस में आता है इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अलमाल, कि अल्लाह पाक ने हर एक उम्मत के लिए फितना बनाया है और मेरी उम्मत का फितना माल है। और एक रवायत में आता है कि ये माल के पीछे सब कुछ लगा देंगे हत्ता कि अपना ईमान भी बेच डालेंगे। का दूसरा उसके रिश्तेदार हैं जो कब्र तक साथ जाएंगे, वहां से वापस लौट आएंगे। एक हदीस में आता है जब मुर्दे को दफना दिया जाता है, उस पर मिट्टी को सीधा कर दिया जाता है तो आसमान से एक फरिश्ता उतरता है, वो यूं एक चुल्लू में मिट्टी उठाता है और लोगों पर फेंकता है। इसको इंसान और जिन्नात के अलावा हर मखलूक देखती है और यूं फेंक कर ऐलान करता है और इसको हर मखलूक सुनती है सिवाय इंसानों के और जिन्नात के, और ये ऐलान करता है कि जाओ तुम इसको भुला दो, ये भी तुम्हें भुला देगा। 3 दिन के अंदर सारा मातम खुशियों में बदल जाता है। का तीसरा उसके अमाल हैं जो आखिरत तक साथ जाएंगे। तो वहां एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन कुर्ज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इस पर मैं कुछ कहूं। आपने कहा कहो। अगले दिन आए, हुजूर ने यूं ही लोगों को जमा किया, कि सुनो अब्दुल्ला क्या कहता है, काइन्नी व मालिकी, कि मैं और मेरे माँ बाप और मेरे रिश्तेदार और मेरा पैसा इसकी मिसाल उस शख्स की है कि जो मरने लगे और इन तीनों को बुलाए कि मेरी कुछ मदद करो, मेरा लंबा सफर शुरू होने वाला है, आइन वाला अम्रिम बियल यौम नाज़िली, कि वो आ रहा है मौत का पैगाम, अल्लाह का वास्ता मेरी कुछ मदद करो। फिराकुन तवीलन गैर मुत्तफ़िकुन बिही फमाज़ा लदैकुम फिल्लज़ी हुवा गाइली, जुदाई का लंबा सफर शुरू होने वाला है, तन्हाई की लंबी घड़ियां शुरू होने वाली है, अल्लाह का वास्ता मेरी कुछ मदद करो। फ़क़ाल अम्रुम मिनहुम, पहला भाई बोला कि मैं तेरा बड़ा गहरा यार हूं, बड़ा ठाठा यार हूं, पर मौत तक तेरा साथी हूं। सयुस्लकु फी महयलिन मिन महायली, अभी तेरे कफन की चादर भी मैली नहीं होगी, मेरे ऊपर लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। अगर मुझसे नफा उठाना है फस्तन फनन्ननी, इसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, वाजिल सलाहन कब्ल आसफिम मिन मुहाजिली, और मरने से पहले आगे कुछ नेकी भेज दे कि मैं मौत के बाद तेरे हाथ नहीं आऊंगा। ये मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं, चंद दिन होते हैं बाप के मरने पर औलाद माल पर लड़ाइयां शुरू कर देते हैं। अब्बासी एक खलीफा था, जब वो मरने लगा तो उस पर चादर डली हुई थी, 3 दिन हो चुके हैं उसकी रूह नहीं निकल रही थी। तीसरे दिन चादर के नीचे कुछ हरकत हुई और आंखें उसकी ऐसी
जालिम और खतरनाक थी कि कोई उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकता था। तीसरे दिन चादर के नीचे कुछ हरकत हुई, ये वजीर भाग के गया, देखो ये कैसी हरकत है। उस वक्त भी उसने उसकी तरफ देखा और वो वजीर दूर लड़खड़ा गिरा। थोड़ी देर गुजरी, फिर चादर के नीचे हरकत हुई, फिर ये भाग के गया, देखो ये कैसी हरकत है। जब वजीर ने चादर उठाई तो क्या देखता है कि बादशाह मर चुका है और एक चूहा उसकी नाक पे बैठा उसकी दोनों आंखें खा चुका है। ये चूहा कहां से आ गया? अब्बासी महल जहां 35,000 ज़रबफ्त के पर्दे लटके होते थे, 12,500 में सोना ही सोना भरा हुआ होता था। चूहा कहां से आ गया? गैब का निजाम चला कि इन आंखों ने, इन हाथों ने क्या क्या जुल्म किए। मरने से पहले एक चूहे को खिला के दिखा दिया। 3 दिन तक उसकी सांसें नहीं निकल रही थी। तीसरे दिन वो रोया, अपनी सारी दौलत पे भी रोया, अपने आप पर भी रोया, और उसने निगाह ऊपर उठा करके कहा, या मल्ला ज़ाल मुल्कुहु इरहम अम्मन ज़ाल मुल्कुहु, ए वो जात जिसके मुल्क को जवाल नहीं, उस पे रहम खाइए जिसका मुल्क ज़ाइल हो गया। जो ही खलीफा मरा, शाही अबा जो वजीर पे लटकी हुई थी उसने जाके संदूक में डाल दी कि आने वाला खलीफा मेरी ठुकाई न कर दे, ये दुनिया इतनी नापायदार है। तो दूसरे भाई से पूछता है, तू मेरा कहां तक साथ देगा? तो दूसरे ने कहा, मैं माल जैसा नहीं हूं, मैं शहर की सबसे बड़ी अस्पताल में आपको लेके जाऊंगा, आपका इलाज करवाऊंगा, लेकिन जब आप मर जाएंगे हम मौत से नहीं लड़ सकते, मौत से मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, मुस्तिन बिखैरिन इंद मन हुआ साइली, जो कोई आएगा तो हम तारीफें करेंगे, ऐसा था मेरा बाप, ऐसा था मेरा भाई, ऐसा था मेरा बेटा। आए एक काम और करेंगे कि आपको कब्र तक भी पहुंचाएंगे। अब तो बड़े शहरों में वो भी नहीं रहा, गाड़ी में डाला चल सीधा कब्रिस्तान, कि आपके जनाजे को कंधा भी देंगे, आपको कब्रिस्तान तक भी पहुंचाएंगे और फिर वहां से वापस आ जाएंगे। बस वहां तक मेरा और आपका साथ है। जिनके लिए ना हलाल देखा, ना हराम देखा, न सुबह देखी, न शाम देखी, कमाता रहा, आज वही औलाद, वही बच्चे, वही बाप अपने हाथों से कब्र में छोड़ के वापस आ जाते। ये तीसरे भाई से पूछता है, तू मेरा कहां तक साथ देगा? ये उसके आमाल है। वो कहते हैं, मैं पहले दो जैसा नहीं हूं, माल मौत पे साथ छोड़ जाए, रिश्तेदार कब्र पे साथ छोड़ जाए, रिश्तेदार कब्र पे साथ छोड़ जाए। का तू क्या करेगा? का जब तुझे मौत का दर्द शुरू होगा, उस दर्द को कम करने में मैं तेरी मदद करूंगा, मौत के दर्द को कम करूंगा। मेरे दोस्तों, मौत का वो दर्द है जिससे बड़े बड़ों ने पनाह मांगी है। हजरत अली करमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि जिस्म पर 400 वार तलवार के साथ करो, 400 वार। इतना इंसान को दर्द नहीं होता जितना इंसान को मौत के वक्त दर्द होता है। इसके लिए कोई पेन किलर नहीं है दोस्तों। सब्ज लिबास, सफेद लिबास, रेशमी लिबास को आप तार के ऊपर फेंको, जिस तरह उसके अंदर से धागे निकलते हैं, इस तरह इंसान के बदन से उसकी रूह को निकाला जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे कब्रिस्तान से, फरमाया ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की कब्र है। जब कौम नूह पर तूफान आया था, सब मर गए थे, 3 बेटों से नस्ल चली थी, हजरत साम, हजरत हाम, हजरत याफिस। हम जितने एशियन हैं हजरत साम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, सारे यूरोपियन हजरत याफिस अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, सारे अफ्रीकन हजरत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। लोगों ने कहा, या नबी अल्लाह इन्हें जिंदा कीजिए, कुछ बातचीत करना चाहते हैं। उन्हें अल्लाह ने मौजज़ा दिया हुआ था, और जिस मुर्दे को कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, वो अपनी कब्र से खड़ा हो जाता था। इन्होंने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह या साम, ए साम अपनी कब्र से खड़े हो जाइए। इस बात को 2000 साल से भी ज्यादा का अरसा बीत चुका है। कब्र फटी, बीच में से हज़रत साम अलैहिस्सलाम नमूदार हुए, कुछ बातचीत फरमाई, कि वापस चले जाइए। फरमाने लगे, एक शर्त पे वापस जाऊंगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या शर्त है? कि मुझे मौत की तकलीफ कहीं दोबारा ना हो, कि मौत का दर्द आज भी मेरी हड्डियों में मौजूद है। इसके लिए कोई पेन किलर नहीं है सिवाय तकवे के, तवक्कुल के, सिवाय अल्लाह की बंदगी के। कितना बड़ा हादिसा हम सबके सामने आने वाला है, कितने हम उससे गाफिल हैं। मौत के लिए क्या किया जाए? एक छोटे से घर को सजाने के लिए दिन रात प्लानिंग्स होती हैं, एक छोटे से घर को सजाने के लिए दिन रात मेहनत होती है, एक दुकान के लिए सारा दिन फिक्र होती है। कब्र के लिए क्या किया जाए? अना बैतुल वहदा, अना बैतुद दूदा, अना बैतुल जुल्मा, जो कब्र खुद कहती है, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर, मैं वाशत का घर, मैं तन्हाई का घर। अल्लाह का वास्ता कुछ करके आना, अल्लाह का वास्ता कुछ करके आना। लदल कब्र तलकानी होना अलिका कायदा उजादुल अनकल कौल रजा तजादुली, कि जब तू कब्र में आएगा तो मैं तेरा इस्तकबाल करूंगा। ये आपके अमाल कहते हैं,
मुनकर नकीर को आपके पास नहीं आने दूंगा जो जमीन को चीरते हुए आते हैं, जिनके हाथ में गुर्ज होता है जिसको सातों जमीन आसमान वाले मिलकर नहीं उठा सकते, और आंखों में से आग के शरारे निकल रहे होते हैं। मैं कुर्बान जाऊं मौलाना हाकान साहब की निस्बत पर, ये एक निस्बत के साथ यहां से जा रहे हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, याद रखना मेरे भाइयों, याद रखना मेरे आखिरत के हम सफर साथियों, अनकरीब मेरा और आपका एक और जगह पे इज्तिमा होने वाला है माशर के मैदान में, जहां निस्बतें पार लगाएंगी। दीनी निस्बतों की बात कर रहा हूं। यहां कुरान पार लगाएगा, जहां मस्जिद की अजान पार लगाएगी, जहां आमाल हसना पार लगाएंगे। ये निस्बत कितनी ऊंची चीज है। एक टाइल आप मस्जिद में लगाते हो, उससे बड़ा कीमती टाइल आप बाथरूम में लगाते हो। बाथरूम में गंद होता है, मस्जिद के टाइल पे सजदा किया जाता है। निस्बत निस्बत निस्बत, जो दीन की निस्बत है ना, ये कायनात की सबसे बड़ी निस्बत है। इस निस्बत के साथ जब आप जाते हो, खुदा की कसम अल्लाह का अर्श भी हिल जाता है। इस निस्बत के साथ जाते हो, खुदा की कसम वो सारी निस्बतें आड़े आ जाती हैं। माशर के मैदान में अल्लाह ऐलान फरमाएगा, ऐनल मुअज्जिनून, अजान देने वाले कहां हैं? ऐनल अइम्मा, इमाम मसाजिद कहां हैं? ऐनल उलमा, उलमा कहां हैं? ऐनल फुक़हा, फकीह कहां हैं? इन सबको अल्लाह मजमे से बाहर निकालेगा, बाहर निकालेगा, और सामने नूर के मिंबर होंगे, वहां अंबिया पहले से बैठे होंगे, उनकी पुष्ट पर मोहर नबुव्वत होगी। अल्लाह इन सबको उठाएगा और उन मिंबरों पर बैठाएगा और फरिश्तों से ऐलान करेगा, इनकी खिदमत कर लो, मैं लोगों से हिसाब ले लूं। ये निस्बत है, ये दीन की निस्बत है, ये दीन की निस्बत है। कब्र में जब पहुंचता है तो नमाज दाएं तरफ, अमाल आगे पीछे, कुरान ऊपर चादर बन के आ जाता है। जो कसरत से कुरान पढ़ता है, जो हाफिज कुरान, आलिम कुरान, कारी कुरान है, उसका तो मामला ही कुछ और हो जाता है। कसरत से तिलावत करने वाला जब कब्र में मुनकर नकीर आते हैं तो उसके और मुनकर नकीर के दरमियान में खूबसूरत नौजवान नमूदार होता है। तो ये मरने वाला घबरा जाता है। तो जब मुनकर नकीर कहते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ अपनी कब्र में से, तो ये उसके सर पे लोरी देता है, सर पे लोरी देता और सुला देता है और कहता है घबराओ मत, मैं तेरा कुरान हूं जिसको तू पढ़ा करता था, आज मैं जवाब दूंगा। मुनकर नकीर कहते हैं आगे से हटो, इससे हिसाब लेने दो। वो कहेगा आगे से हटो, इसको आराम करने दो। तो मुनकर नकीर कहते हैं हमें उस अल्लाह ने भेजा है इसका हिसाब लेने के लिए। वो जवाब में कहता है मुझे भी उसी अल्लाह ने भेजा है इसका जवाब देने के लिए। इसका मैं वो कुरान हूं, कभी ये रातों को पढ़ता था, कभी ये दिन को पढ़ता था। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, मौलवी हाकान साहब इल्म की निस्बत के साथ गए हैं, मस्जिद की निस्बत के साथ गए हैं, अल्लाह वालों की निस्बत के साथ गए हैं, कुरान की निस्बत के साथ गए हैं, बीमारी के साथ गए हैं, और उम्र की उस दहलीज पे गए हैं जहां तमाम सगीरा गुनाह इस उम्मत के माफ होते हैं। खुदा की कसम, अभी मैं थोड़ी देर पहले साथियों से बात कर रहा था, इस उम्मत में आने वाला शख्स कहीं भी खैर से खाली नहीं है। अगर वो मुसलमान है, ईमान वाला है, वो जितना उम्र की बड़ी दहलीज पे पहुंचता है उतना मेरी रब की मग़फ़िरत का सबसे ज्यादा हकदार होता है। हदीस में आता है जो 40 साल को पहुंच जाए इस्लाम की हालत में, उससे जज़ाम और कोड़ को खत्म कर दिया जाता है। 50 साल को पहुंच जाए, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हिसाब में नरमी करेंगे। जो 60 साल को पहुंच जाता है, अल्लाह उसे अपनी मोहब्बत दे देते हैं, अब तू छोड़ दुनिया को, अब तू मेरी तरफ आने वाला है। इस्लाम की हालत में जो 70 साल को पहुंच जाता है, अल्लाह उसके सारे सगीरा गुनाह माफ फरमा देते हैं। इस्लाम की हालत में जो 80 साल को पहुंच जाता है, अल्लाह फरमाता है ये बूढ़ा हो चुका है, इसके सगीरा गुनाह भी नेकियों में लिख दिए जाएं। जो इस्लाम की हालत में 90 साल को पहुंच दिया जाता है, 7वें आसमान से और तमाम आसमानों पे ऐलान होता है कि ये खुदाई कैदी है, जब आएगा जन्नत के 8 दरवाजे इसका इस्तकबाल करेंगे। खुदा आ रहा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ईमान की निस्बत को कायम रखो, एक दूसरे की खिदमत करो, एक दूसरे का हक अदा करो, एक दूसरे को धोखा मत दो, जबान का झूठ खत्म कर दो, गीबत खत्म कर दो, धोखा खत्म कर दो, अपने आप को मासूम और पाक बनाने की कोशिश करो। देखो गलतियां होंगी, अगर हो जाए तो माफिया मांगो। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबा लहू, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो गुनाहों से तौबा करता है ऐसा है कि वह उसने गुनाह किया ही नहीं है, किया ही नहीं है, किया ही नहीं है। एक एक करके
ہم بھی اس چارپائی پہ آنے والے ہیں. ان قریب میرا اور آپ کا بھی اللہ کے سامنے سامنا ہونے والا ہے. کس حال میں جانا چاہتے ہیں؟ میں کس حال میں جانا چاہتا ہوں؟ آپ کس حال میں جانا چاہتے ہیں؟ جب کائنات کے مالک خالق کا سامنا ہوگا، جب اللہ دیکھ رہا ہوگا، کس حال میں پیش ہونا چاہتے ہیں؟ گناہوں کے بوجھ کے ساتھ، ان آنکھوں کی غلاظت کے ساتھ، اس دل کی گندگی کے ساتھ، اس وجود کی پلیتی کے ساتھ، یا اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے؟ سب بولو، گناہوں سے پاک کر کے جانا چاہتے ہو؟ وہ ایک دفعہ سب کو، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں معاف فرما، ہمیں اپنی محبت کے ساتھ جوڑ، پیار کے ساتھ جوڑ. ایک دفعہ پھر کہو، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. مولوی حقان صاحب بڑا عرصہ آپ کے درمیان رہے ہیں، ناران والوں کے درمیان رہے ہیں. اگر کسی بھائی کا کوئی حق ہے، کوئی وسیلہ اور ثبوت دے کے لے سکتا ہے، زبانی کلامی کسی سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے معاف فرمائے. صف اندوز فرما لے میں